1857 का विद्रोह झांसी से किसने स्टार्ट किया था? मनुबाई के गुरु का नाम? हाँ, झांसी की रानी। उसके बचपन का नाम? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे की एक जगह किसी के साथ में भी किए थे। किसके साथ किए थे? कहाँ? कानपुर से नाना साहब के साथ। फिर उनसे अलग होकर कालपी को मुख्यालय बनाया था। कालपी को नाना तात्या टोपे एक जगह और किए थे 1857 का। ये तो थी जिन्नत महल। जीनत महल। जीनत महल। कौन सुंदरी? विश्व सुंदरी। कौन सुंदरी? सुनो सुखबल जा रहे ना कतना ढकले रहे सुखबल जाए न रे सुखबल भेजबाबे रे मालकिन रे वो की रे महारानी रे तब कुछ याद चाहो नहीं चाहो लेकिन ये याद चाहो कि सुनो सुखबल जाए रे। चलिए देखिए अब 1857 में विभिन्न मतलब 1857 की क्रांति के बारे में विभिन्न लेखकों ने क्या क्या राय दिया कि क्या क्या इसको कहा वो याद रखिएगा। 1857 सिर्फ 1857 सिर्फ 1857 जैसे ये तो हेडिंग हो गया। जैसे फिल्म है शोले। शोले सिर्फ शोले। शोले का मतलब हो गया शोले। किसको? सबका है। कौन कौन किसने कहा है सब पर देखिए एकदम ध्यान से कि 1857 का किसने? सुरेंद्र नाथ और मौलाना अब्दुल कलाम। अबुल कलाम। किसने? सुरेंद्र नाथ और अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम ने क्या कहा? 1857 सिर्फ 1857। उसके बाद महान क्रांति की संज्ञा किसने दी? देखिए इधर क्वेश्चन पूछेगा 1857 की क्रांति को महान क्रांति की संज्ञा किसने दी? तो अशोक मेहता ने। यह एक 1857 का विद्रोह था। किसने कहा था? पीसी जोशी ने। 1857 का विद्रोह था। किसने कहा? पीसी जोशी ने। यह एक प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह था। यह एक प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह था। बीडी सावरकर। बीडी सावरकर याद रखिएगा नाम है पूरा बीडी सावरकर। क्या कहा था इन्होंने? 1857 की क्रांति यह प्रथम राष्ट्रीय क्रांति है। और भी कहा है क्या कहा? 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह। पीआरसी मजूमदार। 1857 की क्रांति के बारे में क्या क्या कहा गया? 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह कहा ना। 1800 सैनिक विद्रोह जैसे आप बोले सैनिक विद्रोह मतलब सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह यह किसने कहा? आरसी मजूमदार। याद रहा कि 1857 की क्रांति जिसको जानते हैं कि सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, यह किसने कहा था कि 1857 की क्रांति एक सिपाही क्रांति थी? आरसी मजूमदार। यह एक राष्ट्रीय क्रांति थी। बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। याद रहा इतना ठो 5 गो टॉपिक है याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति की संज्ञा सिर्फ 1857 सुरेंद्र नाथ और मौलाना अबुल कलाम। यह एक महान क्रांति थी। अशोक मेहता। महान क्रांति थी। अशोक मेहता। 1857 का विद्रोह था। पीसी जोशी। उसके बाद प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह था बीडी सावरकर। 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह क्या किसने कहा? आरसी मजूमदार। यह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वो भी कहा था बीडी सावरकर ने। बताए थे अभी से कुछ दिन पहले जिस समय पर आए थे यहाँ लिखा हुआ था यह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बीडी सावरकर। बीडी यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था। ये भी बीडी सावरकर। दोनों चीज कहा था किसने? सावरकर ने। कोई दिक्कत नहीं। अब्दुल मौलाना अबुल कलाम है उनका नाम। सिर्फ अब्दुल कलाम आजाद नहीं। सिर्फ अबुल कलाम आजाद। पूरा नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। देखिए इसमें नहीं लगाते हैं कि कहाँ किसमें क्या लग जाता है नहीं लग जाता है ठीक से। मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है इसको याद रखना है कि किसने कहा था 1857 की क्रांति थी? सुरेंद्र नाथ और अबुल कलाम आजाद। और महान विद्रोह अशोक मेहता। याद रहा 5 छबो
5 गो लिखा है, छठा याद रखना है क्या कि 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये भी कहा था बीडी सावरकर ने। किसने कहा था? राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय विद्रोह था, बीडी सावरकर। अब देखिए इधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान से देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने। नाम दिया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, पूछा है कि नहीं पूछा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। 1885 याद रखना, डेट का रहने दो पेंडिंग लिस्ट में उसको। यह नाम किसने दिया था? अब पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय, जिसको 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से स्थापित किया गया, उसका किसने किया नाम दिया? दादा भाई नौरोजी ने। उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935। नहीं बताए थे? बताए थे ना? नहीं बताए थे? याद न रखिएगा ये सब। अभी संघ याद आया तो संघीय न्यायालय याद आ गया हमको। चलिए देखिए इधर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसका नाम बदलकर बीडी सावरकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई? स्थापना हुई। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। अब कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था। किसमें होता था? दिसंबर महीने में होता था। समझे कि नहीं समझे? दादा भाई नौरोजी तो पहले बताए कि कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया किसने? पहले नाम था किसका स्थापना? बीडी सावरकर तो उधर गया। बीडी सावरकर का खिस्सा कहाँ चला गया? देख रहे हैं फोनमा वन तोर बताबो क्या हाल हो जाता है, लग जाते हैं। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, उसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया और किया दादा भाई नौरोजी ने। और इस नाम से 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. अध्यक्ष बोले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक या स्थापक बोलिए, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड कहाँ है? स्कॉटलैंड देखिए कहाँ है। देखिए इधर, ये हुआ आपका ब्रिटेन। ये क्या हुआ? ब्रिटेन। ब्रिटेन के सबसे ऊपर वाले का नाम है स्कॉटलैंड। क्या नाम है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, ध्यान दीजिएगा इधर, स्कॉटलैंड। बीच में आता है वेल्स, बीच में आता है, यही का रहने वाला था प्रिंस ऑफ वेल्स। और निचला का नाम है इंग्लैंड। रुकिए एक मिनट बताते हैं। इसका नाम है इंग्लैंड। इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड। इसकी राजधानी है लंदन। क्या है? लंदन। यहीं से बहती है टेम्स नदी। कौन नदी? टेम्स नदी। तो भी क्वेश्चन पूछता है टेम्स नदी किस शहर के, लंदन शहर किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? याद रहा, ऊपर में स्कॉटलैंड, नीचे वेल्स और उसके नीचे इंग्लैंड। ये तीनों मिलके बनता है ब्रिटेन। तीनों मिलके बनता है ब्रिटेन। एगो आता, देखिए ये है आयरलैंड। इसको कहते हैं आयरलैंड। कौन आयरलैंड? आयरलैंड। कौन आयरलैंड? आयरलैंड। इसको कहते हैं उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयर। कौन आयर? उत्तरी आयर। इसको कहते हैं दक्षिणी आयर। यहाँ क्वेश्चन याद रखिएगा, दक्षिणी आयर। और इस ब्रिटेन में उत्तरी आयर आके मिलता है। कौन आके मिलता है? उत्तरी आयर जैसे मिलता है, इसको कह देते हैं ग्रेट ब्रिटेन। कौन ब्रिटेन? ग्रेट ब्रिटेन। समझे कि नहीं समझे? याद रहा। एक एओ कहां पहुंचा दिया? रहने वाला था यहीं का, ए.ओ. ह्यूम। ह्यूम कहां का रहने वाला था? स्कॉटलैंड कहां है? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन 3 देश से, ब्रिटेन 3 देश से, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। स्कॉटलैंड, वेल्स और
इंग्लैंड, और चौथा आएगा उत्तरी आयरलैंड। 4 गो मिलेगा तो उसी को अंग्रेज सब कहता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो इसको ह्यूम कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड का रहने वाला था। देखिए इधर कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था। पहले कब होता था? दिसंबर महीने में। 1930 के बाद इसको कर दिया जर्मनी, जर्मनी कहते हैं जनवरी। कौन सी जनवरी? कौन सी? तो कांग्रेस का अधिवेशन, अधिवेशन किसको कहते थे? साल में जो कांग्रेस के बैठक को अधिवेशन नाम दिया गया था। कांग्रेस के बैठक को अधिवेशन नाम दिया गया था। और यह बैठक हर एक साल दिसंबर माह में होती थी। क्यों होती थी? दिसंबर माह में होती थी। उसको कर दिया कब? जर्मनी, जनवरी। कौन सी? जनवरी। याद रहा, एकदम ठीक से याद रखिएगा कि कांग्रेस के बैठक को कहा जाता था अधिवेशन। और अधिवेशन पहले कब होता था? तो दिसंबर में। 1930 के बाद, किसके बाद? 1930 के बाद कब? जनवरी में। कोई दिक्कत? याद रहा इतना तक कि नहीं रहा? एकदम पिछले 6 सेंस में चल जाना चाहिए। देखिए, कुछ याद रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन ब्रिटेन का नक्शा याद रह गया होगा ना, क्योंकि चित्र वाला पढ़ाई एक अलग होता है, एक अलग होता है। अभी अगर इसको मिटा दें तो भी, नहीं मिटा दें तो भी, नाम याद रहे या ना रहे, लेकिन ऐसे याद रहेगा। ऊपर में ही था, नीचे ही था, नीचे ही था। और जब वर्ल्ड मैप पढ़िएगा तब वो भी याद रहेगा कि नहीं रहेगा, वो आप पर निर्भर करता है क्योंकि उसमें 256 आएगा। कब आएगा? क्या को आएगा? 256। चलिए अब देखिए इधर, तो कांग्रेस का बैठक कब होता था? अधिवेशन दिसंबर माह में। 1930 के बाद अब देखिए इधर 1885 में। कब? 1885 में। भारत का वायसराय कौन था? डफरिन, लॉर्ड डफरिन। मतलब भारतीय, क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक तो हुई कब? संस्थापक था कौन? रहने वाला कहाँ का था? स्कॉटलैंड का। ठीक, उस समय कौन था? क्या कहते हैं इसको? वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के वक्त उस समय उसका वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। याद रहा हो? धर्मीकुल, ध्यान दीजिए इधर भैया। मैथ भी थोड़ा भारी लगता है, जीके भी नहीं पढ़िए। देखिए ये सब पढ़ाई जो पढ़ा रहे एकदम लिमिटेड है, एकदम विस्तार रूप नहीं है। इसका विस्तार रूप और भी ज्यादा है, लेकिन शॉर्टकट में खींचिए, क्योंकि अब बचा है कितना दिन? 27 दिन। क्या दिन? 27 दिन। 7 तारीख 6 तारीख तक है। 7 तारीख से फुल आयस शुरू। 7 तारीख से फुल आयस शुरू। किस दिन किसका बलि पड़ेगा कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए इधर ए.ओ. ह्यूम कौन है? संस्थापक कौन था इसके? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम किसके संस्थापक? और ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता था। किसका संत? शिमला का संत कहा जाता था। किसको? ए.ओ. ह्यूम के बारे में क्या क्या याद रखना है? रहने वाला था स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड कहाँ पड़ता है? ब्रिटेन का सबसे ऊपर वाला देश होता है स्कॉटलैंड। कौन देश? स्कॉटलैंड। वहां का रहने वाला था ए.ओ. ह्यूम। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की? स्थापना की। और ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? याद है ना कल वाला? तब कि पढ़े है ना? पढ़े थे क्या हो अखिलेश भैया? लगता तो है। वो याद ज्यादा रहता है, अब देखने के बाद और याद रहेगा चलिए देखिए इधर अंग्रेज चलिए देखिए इधर अंग्रेज खुद की सुरक्षा के लिए, किसकी सुरक्षा के लिए? खुद की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा बल बनाया। क्या बनाया? सुरक्षा बल बनाया। यह भारतीय क्रांतिकारियों के लिए क्या बन गया? एक मंच बन गया। बनाया था इसने, लहर लूट लिया कौन? भारत के क्रांतिकारियों ने। कि बनाया था सुरक्षा वॉल बनाया था। वॉल कहते हैं क्या? किसको? वॉल मतलब दीवार। वॉल मतलब दीवार। वॉल माने दीवार। वॉल माने दीवार। बनाया था ये अपने सुरक्षा के लिए। क्या हुआ? तो मच्छर को मारने के लिए इतना जोर पे मारने की क्या जरूरत है, बताइए? ये तो कम तो मच्छर तो मरा नहीं होगा। चलिए ठीक है,
देखिए इधर, अंग्रेज अपनी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा वॉल बनाया था, जो कि भारतीय क्रांतिकारियों के लिए क्या बन गया है, मंच बन गया। अब देखिए इधर, कांग्रेस का अधिवेशन क्या बना, प्रणाम, कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन ये होने वाला था पूना में। कहाँ होने वाला था, पूना में। कहाँ होने था, पूना में। कहाँ होने वाला था, पूना में। लेकिन यहाँ पहले ये झुंझुना बज गया, प्लेग फैल गया। क्या फैल गया, प्लेग फैल गया। कहाँ फैल गया, पूना में। प्लेग फैल जाने के कारण बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कौन विद्यालय, महाविद्यालय नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा, महाविद्यालय। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय कहाँ है, बॉम्बई में। कहाँ है, बॉम्बई में। कोई दिक्कत। तब देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होने वाला था, पूना में। प्लेग के कारण, कौन सी के कारण, प्लेग फैल जाने के कारण। प्लेग फैल जाने, प्लेग समझते हैं क्या, चूहा का बीमारी। गांव का गांव खाली हो जाता था, सब जाके रहते थे कहाँ, वायरस था, कोरोना वायरस जैसे दिखता नहीं था, लेकिन फैल जाता था, फैल जाता था। देखिए इधर, ये कहाँ होने वाला था, पूना में। प्लेग फैल जाने के कारण कहाँ चला गया, बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बहुत बार पूछा है, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने। किसने, कांग्रेस का पहला अधिवेशन होने वाला कहाँ था, चला गया कहाँ, बंबई में। कहाँ, गोकुल दास तेजपाल। कारण प्लेग, कोरोना नहीं, कारण प्लेग। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, 72। 7 पर 2 की 2 पर 7, 7 पर 2, 7 पर 2 72। हाँ, 7 पर 2। अब देखिए इधर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, मतलब वेमेश चंद्र बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी, चटर्जी ना, बनर्जी। कौन जी, बनर्जी। कौन जी, बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक रहता पार्ले जी क्या, ठीक रहता पार्ले जी। ठीक, चलिए देखिए इधर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने। अब देखिए इधर, भारतीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के वक्त प्रमुख नेता कौन कौन थे, याद रखिएगा। WC बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, टैगोर थे। ये सब क्या थे, प्रमुख नेता थे। प्रमुख नेता, प्रमुख नेता इस कांग्रेस के अधिवेशन के प्रमुख नेता जो थे, WC बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, और एक रविंद्रनाथ टैगोर थे। क्या थे, टैगोर थे। तो है, ये क्या है, तो है, टैगोर थे। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। कोई दिक्कत। चलिए इधर देखिए, कांग्रेस के देखिए, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। कांग्रेस कौन सी, कांग्रेस के प्रथम 20 साल के, किसको, 20 साल के काल को उदारवादी काल कहा जाता है। उदारवादी काल किसे कहा जाता है, कांग्रेस के प्रथम 20 मतलब जैसे कांग्रेस आज से शुरू हुआ, आज से 20 साल तक के काल को उदारवादी काल कहा गया। और वह इसलिए कहा गया कि उस समय जो इसके नेता थे, कांग्रेस के नेता, वो अंग्रेजी हुकूमत के बातों में सिर्फ हाँ में हाँ मिला लेते थे, ना निकले। क्या निकले, हाँ निकले। कोई दिक्कत है, समझे कि नहीं समझे। इसी कारण कांग्रेस के प्रथम 20 साल के साल को क्या कहा जाता है, उदारवादी काल कहा जाता है। कौन काल, उदारवादी काल। याद रहा, कांग्रेस के प्रथम 20 साल के काल को, कारण अंग्रेजी हुकूमत के हाँ में हाँ मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना, ना निकले। उसके बाद देखिए, बाल गंगाधर तिलक को राजनीतिक शिक्षा का काल कहा जाता है। बाल
धर तिलक राजनीतिक शिक्षा का यहाँ क्या लिख दी, बाल गंगाधर तिलक को देखिए जिस समय 20 साल की जो कार्यकाल था ना इसका, किसका, कांग्रेस का, उस समय उसमें थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और इसको कहा जाता है राजनीतिक शिक्षा का काल। किसको कहा जाता है? राजनीतिक शिक्षा का काल। इसी को, किसको, 20 साल के काल को उदारवादी काल कहा जाता था। और इसी उदारवादी काल में क्या था? राजनीतिक शिक्षा का काल। राजनीतिक शिक्षा का काल कहा जाता है किसे? उसी 20 साल के काल को। उस समय 20 साल का जो कार्यकाल था उस समय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। उसी काल को क्या कहा जाता है? राजनीतिक शिक्षा का काल। प्रथम 20 साल के काल को कहा जाता है उदारवादी काल। कौन काल? उदारवादी काल। और उसी को कहा जाता है कौन सी? राजनीतिक शिक्षा का काल। उस समय इसके नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। कोई दिक्कत? उसके बाद चलिए बंगाल विभाजन। कौन विभाजन? बंगाल विभाजन 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। बंगाल विभाजन, कौन विभाजन? बंगाल विभाजन। कांग्रेस में देखिए जिस समय 1905 में जो अंग्रेज ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा, क्या रखा? पहले तो सारा कांग्रेसी अंग्रेजी हुकूमत के हाँ मिलाते थे। जैसे ही 1905 में बंगाल विभाजन में, किसने? बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा, किसने? अंग्रेजों ने रखा। उसी समय कांग्रेसियों में बगावत शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? बगावत। किसमें? कांग्रेसियों में। इसका मतलब कांग्रेसी किसके पक्ष में थे? खासकर पहले अंग्रेज के सब पक्ष में थे। बंगाल विभाजन जो 1905 में रखा गया, 1905 में जो अंग्रेज की तरफ से बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया, जैसे ही प्रस्ताव रखा गया बस कांग्रेसी में क्या हो गया? टूट पड़ गया। मतलब कांग्रेस अंग्रेजी के खिलाफ होने लगे। कांग्रेस अंग्रेजी सत्ता के क्या होने लगे? खिलाफ होने लगे। अब देखिए इसका प्रमुख कारण, और उस खिलाफ में होने के कारण देखिए इधर क्या हुआ? उस खिलाफ, देखिए मोबाइल गिर जाएगा। तो उस खिलाफ के दरमियान देखिए नरम दल और गरम दल, ये दो दल उत्पन्न हो गया। नरम दल और गरम दल। देखिए इधर 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव किसने रखा? अंग्रेजों ने रखा। जिसके कारण क्या हुआ? कांग्रेसियों में बगावत शुरू हो गई। और उसी समय कांग्रेसी दो भाग में बट गए, एक गरम एक नरम। एक गरम तो दूसरा नरम। अब देखिए इसके प्रमुख कारण, इसके प्रमुख कारण बयान, प्रमुख बयान ध्यान से देखिएगा। कांग्रेसी आवाज जनता की आवाज नहीं है, यह किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता। इसको याद रखिएगा, फिरोज शाह मेहता। अंग्रेजी आवाज जनता, कांग्रेसी आवाज, कौन आवाज? कांग्रेसी आवाज जनता की आवाज नहीं है। यह कथन किसका है? महान विद्रोह 1857 के क्रांति को महान विद्रोह की संज्ञा अशोक मेहता, और कांग्रेसी आवाज जनता की आवाज नहीं है, फिरोज शाह मेहता। कौन मेहता? उसके बाद यह मतलब कांग्रेस के बारे में कहा, कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। क्या है? कांग्रेसी जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है, यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। क्या कहा था? यह सूक्ष्मदर्शी, सब याद रखिएगा, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। ये सब खाली बड़के को देखता है। किसको देखता है? बड़के को देखता है। यह किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। किसने क्या कहा है भैया? इसको एकदम ध्यान से याद रखिएगा, ठीक। अरविंदो घोष ने कहा कि कांग्रेसी भीख मांगने वाली संस्था है। कौन सी संस्था है? कांग्रेसी भीख मांगने वाली संस्था है। यह कथन किसका है? अरविंदो घोष। और सबसे जबरदस्त कथन यहाँ है, सबसे जबरदस्त कथन यहाँ है। गांधी जी, इसने क्या कहा था? कांग्रेस को अब क्या करना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन ये कब कहे थे? अंग्रेजी हुकूमत के समय कहे थे। कब कहे थे? अंग्रेजी हुकूमत के समय। क्या कहे थे? कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस कहाँ की संसद का नाम है?
ब्रिटेन के संसद का नाम है पार्लियामेंट। अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस। बताए थे ना, बिहार पुलिस में जो अगली बार एग्जाम जो दिए होंगे, जो दे दिए होंगे, उनको पता होगा। भारत के संसद का नाम है भारत मंडपम, मंडकोपना, मंडपम। संसद भी लिखाए थे। यूरोप का संसद कहा जाता है किसे? लग्जमबर्ग को। किसको कहा जाता है? लग्जमबर्ग को। नहीं कहा जाता है, पढ़ाई नहीं थे, एकदम याद रखिएगा। बांग्लादेश की संसद का नाम, पाकिस्तान के संसद का नाम, सब भूल गए, भले भूल गए, याद रखिएगा, पूछता है। टीपू सुल्तान नहीं, चलिए देखिए, अरविंदो घोष ने क्या, कांग्रेसी भीख मांगने वाली संस्था है, यह कथन किसका है? कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी। एक ऐसे आदमी जो जिंदगी भर किसके पीछे भागते रहे? देश के पीछे रहे। मतलब देखिए, कहते रहे, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था किसने? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल। गांधी जी जिंदगी भर रहे किसके पगथी में रहे? अहिंसा। किसका? अहिंसा। कहते हैं ना, अहिंसा ही परमो धर्म। कितने को श्लोक है? अहिंसा ही परमो धर्म, अधर्म हिंसा तथैव च। धर्म हिंसा मतलब क्या हुआ? अहिंसा ही परमो धर्म। कथन था इनका, किनका? गांधी जी का, कि अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। धर्म की स्थापना करने के लिए अगर हिंसा करने का भी जो नौबत आए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे? जिंदगी भर भागते रहे गांधी जी किसके पीछे? अहिंसा के पीछे। हम लोगों ने कहा, हम लोग का तो पता नहीं था, कुछ लोगों ने उनका पोस्ट फोटो जो है, किसका फोटो, ऐसा जगह चिपका दिया कि जो हिंसा का सबसे बड़ा जड़ है, और वो है पैसा। तो क्या है? पैसा। हिंसा का सबसे बड़ा कारण, समझे कि नहीं समझे? गांधी जी जिंदगी भर भागते रहे अहिंसा अहिंसा अहिंसा, और कुछ लोगों ने ऐसा जगह पे चिपका दिया कि जो हिंसा का सबसे बड़ा कारण है, और वो क्या है? पैसा। ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है कि नहीं है? समझ रहे ना, कि जिंदगी भर बढ़िया करते रहिए, अंत में ऐसा ना जगह चिपका देगा ना आपको आदमी कि ले नहीं पाइएगा ठीक है, देख नहीं पाइएगा। वो देखा जाएगा जो देखना पड़ेगा, जो देखा ना जाएगा। क्या गांधी जी से भी देखा जाता? सबसे पहले वो कहते कि मेरा पहले फोटो पर से पैसा हटा, फोटो पर से पहले पैसा हटा। यही हिंसा का, फोटो पर से पैसा हटा, पैसा पर से फोटो हटा, पैसा पर से फोटो हटा। क्या ठीक है कि नहीं है? ऐसा जगह चपका दिया गांधी जी को, जो हिंसा का क्या है? सबसे बड़ा कारण है। देखिए, कांग्रेसी को खत्म कर, ये सब कांग्रेस के बारे में याद रखिएगा कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेसी आवाज जनता की आवाज नहीं है, यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है, यह डफरी ने कहा था। मतलब ये सब कहावत में से एक अंग्रेज था जिसने कांग्रेस के बारे में ये कहा था, ठीक है, डफरिन। और उसमें याद रखना है कि अल्पसंख्यकों की संख्या से संबंधित था। कौन? लॉर्ड डफरिन। याद रहा? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखिए, बंगाल का विभाजन। बंगाल का याद रखिएगा कि कांग्रेसियों में पहली बार जो फूट पड़ा था वो बंगाल विभाजन को लेकर। किसको लेकर? कांग्रेस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने लगे थे। क्या होने लगे थे? खिलाफ होने लगे थे। उसी समय गरम दल और नरम दल का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ईस्वी याद रखना, 1905। अब आइए, बंगाल विभाजन। कौन विभाजन? राष्ट्रवाद चरम सीमा पर था। जिस समय बंगाल विभाजन होने वाला था, खोल गया था पूरा सिस्टम, राष्ट्रवाद क्या था? चरम सीमा पर था। किस पर था? चरम सीमा पर था। अंग्रेजों में क्या किया गया? विभाजन किया गया। क्या हो गया? ये क्या है? कर्जन था ना। अंग्रेजों ने विभाजन का प्रस्ताव रखा था, बता रहे थे अभी कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का बात किसने छेड़ा था? अंग्रेजों ने। इस वजह से क्या हुआ? कांग्रेसियों में फूट पड़ने लगा, कांग्रेसी उसके खिलाफ होने लगे। उसी समय इस्तेमाल किए थे किसका? ही जिसको कहते हो, क्या कहते हैं? फूट डालो और शासन करो।
अब आएगा फूट डालो शासन करो, देखते जाइएगा एकदम धीरे धीरे। क्या क्या अंग्रेजों ने विभाजन किया, कहा क्या कि बंगाल का विभाजन नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बंगाल में प्रशासनिक सुधार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुधार कर रहे हैं। और ये सब चीज में सक्सेस हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो भारत के जो कुछ शिक्षित लोग थे वो इस समय जल्दी, क्योंकि शिक्षित लोग को जरूरत होता है किससे? नौकरी से। किससे जरूरत होता है? नौकरी से। और नौकरी में जरूरत होता है किससे? सैलरी से। किससे? सैलरी से। अगर उसके खिलाफ बोलेगा तो नौकरी से हटा नहीं दिया जाता। क्या समझे कि नहीं? और जो पूर्ण रूप से ज्ञानी थे, जिनको सब चीज पता था, वो नौकरी में थे। गांधी जी नौकरी में थे, चंद्रशेखर कहते हैं, कोई भी बड़ा नेता, सुभाष चंद्र बोस थे? नहीं थे। जितना थे, पंडित नेहरू थे? नहीं थे। जितना क्या ये सब कम पढ़े लिखे थे? भयंकर पढ़े लिखे थे। क्या भयंकर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वैसा सब भूतो न भविष्य तो न थे न कभी होगा, न थे न कभी होगा। तो वैसा वैसा आदमी क्या नौकरी करने गए? नहीं गए। तो इसलिए नौकरी करने वाले को किससे जरूरत होता है? अगर आप जहां कर रहे हैं उसी के खिलाफ बोलिए तो क्या किया जाएगा आपको? अगर निकाल नहीं सका ना तो आपको अलगे रडार से देखा जाएगा, आप 9 बजे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे तो तुरंत ऑफिस, सर रोज लेट आते हैं, यही दही में सही करते रहिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? बताइए ना, हाँ या ना। आप लोग बच्चे थोड़े, आप लोग को थोड़े एक नहीं पता होगा, सबको पता है कि नौकरी किसको कहते हैं। ठीक है। प्रशासनिक सुधार क्या कहा? बंगाल में विभाजन का प्रस्ताव रखा और कहा क्या कि तुम लोग बवाल मत करो, बंगाल में सिर्फ कर क्या रहे हैं हम? प्रशासनिक सुधार करने के लिए बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। देखिए इधर घोषणा किया गया। क्या किया गया? घोषणा किया गया 19 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया 19 जुलाई 1900, कर दिया गया 16 अक्टूबर को कर दिया गया। और उस समय किसके समय में किया गया? करजन के समय में। क्वेश्चन को ये सब भैया याद रखिएगा एकदम बढ़िया से, बड़ा मेहनत से इसको अति करना पड़ता है, उसके बाद इतना बोल बोल के पढ़ना पड़ता है, एरी चोटी का जोर लगा के, समझे? गर्मी कुल का सिर्फ छिड़काव करके नहीं, इसको एकदम नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल लगा के याद कीजिए। ठीक है। घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन का 19 जुलाई 1900 और संपूर्ण पूर्ण रूप से घोषित लागू कर दिया गया 16 अक्टूबर को। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। देखिए इधर अखिलेश भैया, संपूर्ण विभाजन हो गया। कब हो गया संपूर्ण विभाजन? 16 अक्टूबर को। ठीक है। और उसके बाद देखिए इधर, अब देखिए विभाजन तो कर दिया, अब लगाया यहाँ दिमाग कि अभी कहाँ? वही जहां डीजल गाड़िया चलता है। कहाँ? बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। पहले तो बोला कि प्रशासनिक सुधार करेंगे, ठीक है, तो शांत थोड़ा सा हो गया, प्रशासनिक सुधार के बाद कर दिया गया उसका विभाजन। अब क्या किया कि पूर्व में मुस्लिम को अधिक रखा। पूर्व में, पूर्वी बंगाल है ना, पश्चिमी बंगाल है, पूर्व में मुस्लिम को अधिक रखा और पश्चिम बंगाल में हिंदू को अधिक रखा। समझ रहे हैं? क्या समझे इस जगह? यहाँ रीजनिंग देके लगाइए थोड़ा सा। क्या कि पूर्व में मुस्लिम को नहीं रखा, मुस्लिम को अधिक रखा, मतलब हिंदू का मुस्लिम अधिक, हिंदू का मुस्लिम अधिक। नहीं 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 नहीं, वो तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र, तो दूसरा बात है। ऐसा न तार जोड़ो कि दोनों एक दूसरे से। मुस्लिम को अधिक रखा मतलब हिंदू को, पश्चिम में हिंदू को अधिक रखा मतलब मुस्लिम को कम रखा, कि तेरी मेरी होते रहे, तेरी मेरी होते रहे। यह किसकी नीति थी? लॉर्ड कर्जन की नीति थी। और इसी को कहते हैं फूट डालो और राज करो, मतलब शासन करो। देखिए इधर ध्यान से, कौन चिराग पासवान? यहाँ कहां से आए चिराग पासवान? चलिए देखिए इधर, आपातकाल लागू हुआ, आपातकाल लागू हुआ बंगाल। देखिए इधर बंगाल के टाउन हाउस, बंगाल के टाउन हाउस से स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए इधर बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के समय आपातकाल लागू हुआ। कौन सी लागू हुआ? आपातकाल लागू हुआ। और उसी समय बंगाल के टाउन हाउस, कौन हाउस? टाउन हाउस से, टाउन हाउस से, देखिए इधर
बंगाल के टाउन हाउस से स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। बहिष्कार आंदोलन मतलब अंग्रेजी सब मतलब वस्तुओं का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। क्या किया गया, बहिष्कार। ये आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, बंगाल के टाउन हाउस से। कहां से, टाउन हाउस से। कौन कौन आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन और कहां से याद रखना है, बंगाल विभाजन से। कहां से याद रखना है, बंगाल विभाजन से। कौन कौन आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी बया बया। चलिए अब देखिए इधर, भारत में अंग्रेजी वस्त्र का विरोध किया गया। भारत में अंग्रेजी वस्त्रों का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। ये अंग्रेजी वस्त्र नहीं धारण करना है। उसके बाद विद्यालय का बहिष्कार किया गया। उसके वस्तुओं का अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ना है, अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ना है। बस अभी स्कूल जाके नहीं पढ़ना है। पहले स्कूल अंग्रेजी स्कूल जाना नहीं है, अभी अंग्रेजी स्कूल जाके पढ़ना है, पढ़ना पड़ता है। क्योंकि जो भी फॉर्म आता है वो सब किस में है, अभी अंग्रेजी में। हिंदी करने का सिस्टम है, लेकिन जो भी फॉर्म देखे हैं अभी तक जिधर गए हैं, हिंदी में एक को जगह लिखा, अगर लिखा है तो पहले अंग्रेजी बाद में हिंदी। पहले हिंदी नहीं, पहले अंग्रेजी बाद में हिंदी। तो अंग्रेजी भी तो अभी जानना एकदम जरूरी है। लेकिन सिर्फ मैसेज अंग्रेजी में हो जाता है, मैसेज अंग्रेजी में खटाखट 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 दोनों अंगूठा से टिप टाप टिप टाप टिप टाप क्या ना हो जाता है, मैसेज अंग्रेजी में हो जाता है। कुरियर भेज दिया जाता है जर्मनी को अंग्रेजी में, किसे, अंग्रेजी में। चलिए देखिए इधर है कि नहीं, कितनों पूछ रहे हैं अंग्रेजी आए या ना आए, लेकिन मैसेज जो है व्हाट्सएप पे चाहे फिर जिस पर खटाखट खटाखट आई भी। कौन अंग्रेजी, एकदम फास्ट अंग्रेजी, एकदम फास्ट अंग्रेजी। करते तो करते हो गया, केटी मैंने करते। हाँ जो बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, एच एन। वाह, ये तो अंग्रेज भी इतना शॉर्टकट में नहीं चलते, इतना में अंग्रेज भी शॉर्टकट नहीं चलते हैं। क्या चलते हैं बताइए ना, कितना लिखना रहता है, तो के टी एन ए, कितना। बस समझने वाला समझ गया, समझने वाला तब जैसे चला गया, हम सो चले गए तो हो जाएगा, समझ जाएगा कि नहीं, सो नहीं होगा तो होगा। हम तो चले गए, हम सो चले गए नहीं होगा। तो इसमें खटाखट दिमाग काम कर जाता है। लेकिन अगर एगो बीएसएफ का फॉर्म दे दिया, भरो इसको, तो बस जय हिंद। शॉर्ट में देखते हैं, अगर नंबर लिखा है, मोब पहले में लिखा रहे तो नंबर कौन सा देना है, मोब नंबर मतलब आधार नंबर मतलब। जब एक बार इंग्लिश में लिखा गया तब उसका पहले डिक्शनरी निकालो, उसके बाद समझो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह हो, लेकिन अंग्रेजी ठोस है। कोई कुछ बोल दे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिसके पास ये वाला फोन है उसका अंग्रेजी ठोस है, उसका अंग्रेजी ठोस है। फेसबुक का पता हो नहीं पता हो, इंस्टाग्राम का स्पेलिंग पता हो या ना पता हो, लेकिन INS जो लिखाता है, इंस्टाग्राम में मोबाइल अपने लिख देता है, इंस्टाग्राम अपने लिख देता है। तो इंग्लिश तो ऐसे ही तेज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बहुत। देखिए हम लोगों का अंग्रेजी अधिकतर तेज हुआ है किससे, मोबाइल से, टीवी फिल्म देखते देखते, जैसे ही याद है कैसे, कितने आदमी थे, होली कब है, ये सब याद है कि नहीं है। जैसे सीरियल सब में देखिए या फिल्म सब में लड़की लोग सबको जो चोट लगता है करते आउच क्या करती है, ये सब जो करती है कहाँ से सीखी है, सब है किसी डिक्शनरी में लिखा हुआ। वो सीरियल सब में या टीवी में देखिए चोट लगता है करते आउच क्या नहीं करती है, ये सब कौन डिक्शनरी में लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ। चलिए देखिए इधर भारत में अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार, विद्यालय का भी बहिष्कार किया गया। अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और स्वदेशी वस्तु को क्या किया गया,
स्वदेशी वस्तुओं के प्रति सबसे पहले जागृति कब आई भारतीय जनता में? इसी समय आई, क्या? बंगाल विभाजन के समय। किसके समय? बंगाल विभाजन के समय। भारत में स्वदेशी वस्तुओं को का उपयोग करने या बनाने की जागृति भारत में कब आई? तो बंगाल विभाजन के समय। किस समय? अब चलेगा चरखा। अब चलेगा चरखा। देखिए इधर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया, और जमशेद जी टाटा, कौन टाटा? जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में, कहा? जमशेदपुर में टिस्को, टेल्को टिस्को कंपनी नाम सुने ना, टिस्को की स्थापना की। किसकी स्थापना की? टिस्को कंपनी की स्थापना की। जैसे इसमें देखिए विदेशी कपड़ों को, किसको? विदेशी कपड़ों को जला दिया गया, और जो विदेशी कपड़ों को जलाया गया, कपड़ों को जलन, इसको याद रखिएगा एकदम बढ़िया से, इसको एकदम बढ़िया से याद रखिएगा कि जो लिख रहे हैं नरसिकार, टोठवला सौ होता है कि कौन सा होता है? कौन सा कहते हैं इसको? सौठवला सौ, मूर्धन्य स, निष्ठुर, निष्ठुर। कपड़ों को जलाने का, ये जो बंगाल विभाजन के समय अंग्रेजी विदेशी कपड़ों मतलब अंग्रेजी कपड़ों को जलाने की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को निष्ठुर अपराध की संज्ञा दिया गया था। क्या कहा गया था? यह एक निष्ठुर अपराध है। और इस समय बंगाल में बंग भंग नाम का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था बंग भंग आंदोलन? बंगाल में। कहाँ? तो बस हो गया, रंग का भंग जमा हो चकाचक, फिर लो कौन चबाए है।